हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्रूड ऑयल की 16 दिसंबर के लिए, मंडे के लिए। हम देखेंगे कि 16 दिसंबर को क्रूड ऑयल किस तरीके से मूव कर सकता है। और आज है 13 दिसंबर फ्राइडे। हम ये भी देखेंगे कि फ्राइडे को क्रूड ऑयल अभी तक किस तरीके से मूव किया और कहाँ पर हमें फ्राइडे की क्लोजिंग मिल सकती है। उससे पहले अगर आपने बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी टेक्निकल और साइकोलॉजी वीडियो के लिए, तो बुल वर्सेस बियर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो देरी न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट हम ओपन क्यों करते हैं? सबसे पहले किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले या उसकी एनालिसिस करने से पहले सबसे पहली स्टेप होती है उसका ट्रेंड पता करना। तभी तो हम उस ट्रेंड के साथ अपने ट्रेड प्लान कर पाते हैं। तो सबसे पहले ट्रेंड पता करने के लिए मार्केट को डेली, उसके चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लो। जैसे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, जैसा कि आप जो पहले वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि क्रूड ऑयल अभी एक बड़े चैनल में मूव कर रहा था। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, नीचे से इसका ये सपोर्ट बना हुआ था। जब भी मार्केट इसके सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है, बायर एक्टिवेट होते हैं, मार्केट इसको ऊपर ले जाता है। फिर इस ट्रेंड लाइन पर टकराता है सेलर, कोई ना कोई सेलर एक्टिवेट होते हैं, कंसोलिडेट करता है, मार्केट नीचे आता है। इसी तरीके से मार्केट इस जोन में घूमता रहेगा। कब तक? जब तक ये जोन बहुत छोटा ना हो जाए। जब ये छोटा हो जाएगा, इसमें पोजीशन बनाने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये अपसाइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ फटेगा। ये इसका बेसिक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है हमारे इस तरीके से चैनल का। तो ये बड़े चैनल में मूव कर रहा है। अब बड़े चैनल में मूव करते करते क्रूड ऑयल एक छोटा चैनल इसके अंदर इसने बना लिया है। अब ये छोटे चैनल के अंदर मूव करने लगा। देखो, ये एक छोटा चैनल और क्रिएट कर लिया है। मार्केट जब भी यहाँ आता है तो ये डब्ल्यू बना के ऊपर गया, फिर यहाँ से एम बना के नीचे आया, इसी तरीके से मूव कर रहा है। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम देखते हैं कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देने के बाद आज फ्राइडे को किस तरीके से अभी तक मूव किया है और आगे फ्राइडे को की क्लोजिंग हमें कहाँ मिल सकती है। उस बेसिस पर हम मंडे को किस तरीके से क्रूड ऑयल में प्लान कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम पर इसको ओपन कर रखा है। कुछ लेवल इसमें ऑलरेडी मार्क हैं। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के चार्ट में भी ये सारे लेवल आई होप कि ऑलरेडी आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए होंगे। अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो में देखोगे तो आप लोगों को ये लेवल कभी याद नहीं होंगे और लेवल बनाना तो नहीं सीख पाओगे। जबकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है आप लोगों को खुद लेवल ड्रॉ करना आना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आई होप ये चार्ट आप लोगों के, ये पैटर्न आप लोगों के चार्ट में बने होंगे ताकि मैं आप लोगों को लेवल काफ़ी आसानी से दे पाऊँ। देखो, जैसे इसने नीचे से एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली इसमें शो हो। देखो, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। अगले दिन मार्केट यहाँ खुला, नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन का इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर। अब आज के दिन ये यहाँ तक गया, 6010, 6011, 12 के आसपास गया और यहाँ से अब ये मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे कि आज के दिन ये किस तरीके से मूव कर सकता है। इसका टारगेट इसने अभी 10 पॉइंट से रह गया है। हमने जो टारगेट डिस्कस किया था 6020 से लेके 6030 तक के जोन था, वहाँ तक टारगेट हमारा था। जबकि ये 6015 या 14 के आसपास से वापस आ रहा है। जो लेवल हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट इसने वही लेवल अभी हिट कर दिया है। अगर ये 6020 या 6030 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है आज या फिर मंडे के दिन, तो ये इसके लिए 6400 और से लेकर 6500 के लेवल ओपन हो जाएंगे। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में किस तरीके से अपना प्लान कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ओपन कर लिया है। ठीक है, अब 30 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है देखो। जैसे ही इसने ये इसका ब्रेकआउट दिया, जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, देखो, जैसे ही इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक गया, यहाँ से ये वापस इस ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट लेने आया। जैसे ही रीटेस्ट लेने आया, हैमर बना, हैमर के ऊपर क्लोजिंग और ये वापस फिर इसने उसी जोन पर टच किया, फिर ये नीचे आया। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या पैटर्न बना रहा है। मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करके आप लोगों को इसमें पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ, कौन सा पैटर्न बना रहा है। देखो, अगर ये अपसाइड की तरफ इसको फटना है तो ये पैटर्न को इसको सक्सेसफुल एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो, ये लेफ़्ट शोल्डर, फिर से ये हेड आया और ये राइट शोल्डर। अब इसका ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट देने के बाद वापस ये ऊपर की साइड निकल रहा है। अब यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 6020 से 6030 तक, तो इसके अप साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। कौन से लेवल ओपन हो जाएंगे अप साइड के? देखो, अप साइड के लिए सबसे पहला लेवल तो हमारे पास है 6110 तक का।
6120 तक का लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा और 6020 को निकालता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 6400 से लेके 6500 तक के। ठीक है, ये तो हो गए अपसाइड के लेवल इसमें। अब अगर ये अपसाइड की तरफ नहीं निकलता है, जो कि इसके चांसेस अपसाइड की तरफ निकलने के ज़्यादा हैं। देखो अगर ये इसने 6020 से लेकर 6030 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, जो कि लग रहा है कि अभी दे देगा, देखो अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो आप लोगों को इसमें अपसाइड के लिए ट्रेड में प्लान कर सकते हो। अब डाउन साइड के लिए कैसे ये ब्रेकआउट फेलियर होकर आ सकता है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद ये यहीं से रिवर्स, यहाँ से या फिर यहाँ कहीं से रिवर्स होता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है। और ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है फिर इस पर टकराएगा। देखो डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट फेलियर, इसके लिए सपोर्ट इसके लिए बहुत सारे हैं। इसको एक मेजर सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, जो इसका मेजर सपोर्ट है ये वाली ट्रेंड लाइन। इसके लिए मेजर सपोर्ट है ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकला, यहाँ कहीं इसने क्लोजिंग दी तो सीधा सीधा ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा, जो कि है इसका डाउन साइड के लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 5744 के और उसके बाद 5700 के। ये डाउन साइड के लिए लेवल हो गए। अब मैं एक बार आप लोगों को फिर से लेवल रिवाइज कराता हूँ ताकि आप लोग फिर से एक बार अपने चार्ट में भी इसको मार्क कर लो। देखो सबसे पहले अप साइड के लिए लेवल कौन कौन से हैं। अभी मार्केट वापस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर ये अप साइड की तरफ निकल के, यहाँ से अप साइड की तरफ निकल के यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे 6120 के और उसको भी निकालता है तो 6400 से लेके 6500 तक के लेवल इसके लिए अपसाइड की तरफ ओपन हो जाएंगे। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर देता है तो नीचे की तरफ अभी इसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस जोन है, उन सारे रेसिस्टेंस को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार डाउन साइड के लेवल मार्क कर लेते हैं ताकि अगर डाउन साइड निकलता है तो हम डाउन साइड के लिए किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो मार्केट है, चाहे ब्रेकआउट हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, मगर ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा। मैं ब्रेकआउट फेलियर की बात क्यों कर रहा हूँ, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने इसको ओपन कर रखा है। हम एक चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते डाउन साइड में, जो कि है एक बड़ा सा एम पैटर्न। देखो यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से गया, ये इसने नीचे आया, ये फिर गया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ये वाली नेकलाइन तोड़ देता है 5880 के नीचे, अगर ये क्लोजिंग देता है, उसके नीचे एक और सपोर्ट जोन इसका आ जाएगा, जो कि ये है। मैं आप लोगों को एग्जैक्ट मार्क करके बताता हूँ कौन सा जोन आप लोगों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें डाउन साइड के लिए प्ले कर सकता है। देखो इस जोन के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी 5875 के नीचे, अगर इसने क्लोजिंग दे दी, उसके नीचे ये एक ट्रेंड लाइन और है। इस ट्रेंड आप अगर मोटा मोटा जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उन लोगों के लिए है, अगर ये 5875 के नीचे क्लोजिंग देता है तो उसके लिए एक और लेवल है, जो कि इसकी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन पर आके वापस रिवर्स कर सकता है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा ना, यहाँ पर इसका सपोर्ट हो सकता है 5850। जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो 5850 के नीचे भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन अप साइड के लिए लेवल आपको मिल गए। डाउन साइड के लिए लेवल सबसे पहले इसको नीचे आने के लिए इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, जो अप साइड में सबसे पहली ट्रेंड लाइन आपको शो हो रही है। देखो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से तोड़ेगा, ये है, ये लेवल आपका है 5960। 5960 के नीचे निकला तो एक और सपोर्ट आ जाएगा, जो कि इसके लिए है 5931। 5931 को निकला तो फिर इसके लिए अगला सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी। उसको निकालता है तो ये वाला 5873 वाला लेवल आ जाएगा। उसको निकालता है तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ जाएगी। उसको निकालता है तो ये वाला जोन आ जाएगा 5850 वाला। अगर 5850 निकालता है तो फिर ये मेजर रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस टूटेगा तो मार्केट सीधा 5744 और उससे नीचे 5700 तक मार्केट आ सकता है। तो अभी मार्केट के चांसेस अभी अपसाइड जाने के हैं, तो देखते हैं मार्केट अभी किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।